अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे ऐसा लगा कि इस वीक को थोड़ा-सा छोटी-छोटी शॉर्ट और क्रिस्प यूज़फुल मेडिसिनल न्यूट्रिशनल टिप्स देने का वीक बना दिया जाए। तो आज हम बात करने लगे हैं एप्पल साइडर विनेगर के बारे में कि वो आर्थराइटिस में किस तरह से यूज़फुल है, उसको किस तरह रेसिपी में यूज़ करना है और उसकी ट्रीटमेंट में किस हद तक कारआमद है। आर्थराइटिस आपके पास 100 से ज़्यादा टाइप्स का आपके पास आर्थराइटिस होता है, ठीक है? जिसमें आपके पास ऑटो इम्यून टाइप का आर्थराइटिस भी आ जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी आ जाता है, जिसमें बॉडी के अपने इम्यून सेल्स बॉडी के अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है? आपके पास ऑस्टियोआर्थराइटिस भी आ जाता है, ठीक है? जो आपकी बोन की मिनरलाइजेशन इश्यूज़ के साथ एसोसिएटेड है। और आपके पास सो एंड सो सोरियाटिक आर्थराइटिस भी आ जाता है। बहुत टाइप के आपके पास आर्थराइटिस आ जाते हैं। अब उसकी कॉज चाहे जो भी हो, उसके जो सिम्पटम्स हैं, उसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी वो बीमारी अपने आप को जिस तरह से ज़ाहिर करती है, उसमें एक चीज़ तो आपके पास कॉमन है। वो आपके पास कॉमन है कि जो जॉइंट्स होते हैं, जो हड्डियाँ होते हैं, जिस्म के जो मुख्तलिफ अज़्ज़ा होते हैं, उसमें दर्द होना शुरू हो जाती है, उसमें सोजिश होना शुरू हो जाती है, वो अकड़ जाते हैं और उनकी जो मूवमेंट है वो मुश्किल हो जाती है। तो मैं आज इस रेसिपी के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं उसको थोड़ा-सा मेडिकली भी एक्सप्लेन करूँगी, न्यूट्रिशनल और बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत ज़्यादा एस्पायरिंग न्यूट्रिशनिस्ट और बहुत ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स जो है, मुझे पता है मेरे लेक्चर्स सुनते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई गेट फ्लडेड बाय मैसेजेस एंड देयर फीडबैक्स। और मैं उन लोगों के लिए भी बात करूँगी जिनको सिर्फ टोटके से मतलब होता है एंड दे वांट द क्रिस टोटका कि डॉक्टर साहब आप बस बताएँ क्या-क्या डालना है। तो दोनों ऑडियंसेस को मैं कैटर करूँगी। तो टोटके वाले जो लोग हैं 3-4 मिनट थोड़ा-सा सब्र कर लें, उनकी बात पर भी हम आएँगे। और एक बात मेरी याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ की तस्लीम करने के लिए उसकी तस्दीक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अपनी बातों का कॉन्सेप्ट इसलिए समझाती हूँ ताकि आप उसको तस्दीक करके उसकी तस्लीम करें। तब जब आप उसको तस्लीम करते हैं, आप उसमें कंसिस्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगले की जो सदाकत है उसमें वज़न है, ठीक है? अच्छा ख़ैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट। अब आपके पास एप्पल साइडर विनेगर लोगों ने ज़्यादातर सुना होगा कि वो वेट लॉस के लिए यूज़ होता है। बिल्कुल यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है उस पर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। वो एक्ने के लिए भी यूज़ होता है, वो डैंड्रफ के लिए भी यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि वो आर्थराइटिस में आपके पास किस तरह से यूज़फुल है। अब होता क्या है हमारे पास कि मोस्टली लोगों को एप्पल साइडर विनेगर बहुत ज़्यादा रास आता है। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारा स्टमक होता है, हमारा मैदा होता है, उसका पीएच जो होता है, वो तेज़ाबियत की तरफ होता है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा तेज़ाब बना रहा होता है, क्योंकि वो अच्छी बात है। उसका पीएच 1 से 3 के बीच होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत है, ताकि जब हमारा खाना वहाँ पर पहुँचे तो प्रोटीन आपके पास मुँह में डाइजेस्ट नहीं होती। मुँह में आपके पास खाने का जो जूस डाइजेस्ट होना शुरू होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्रोटीन ने मैदे में डाइजेस्ट होना होता है। उसके लिए इसको तेज़ाब बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोटीन को तोड़ना आसान नहीं है। अब जैसे-जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है, इसकी तेज़ाबियत कम होती जाती है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती। एप्पल साइडर विनेगर जाके इस चीज़ में हेल्प करता है, स्टमक के पीएच को रिस्टोर करता है, इसलिए मोस्टली लोगों को ये रास आ जाता है, क्योंकि मोस्टली लोगों के स्टमक का पीएच वो होता ही नहीं है जो इस टाइम होना चाहिए, ठीक है? जिससे उनको ये मैं थोड़ा दूर करूँ, बहुत ही करीब है, जिससे उनको अफ़ादियत मिले, ठीक है? अब जब आपके पास अगर प्रोटीन ठीक तरह डाइजेस्ट नहीं होगी, तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास वो प्रोटीन आंतों में चली जाएगी, बगैर डाइजेस्ट हुए, बगैर उतनी तोड़-फोड़ हुए जितनी तोड़-फोड़ हो जानी चाहिए। आपके पास बहुत ज़्यादा जरासीम जो स्टमक के तेज़ाब की वजह से मरने चाहिए थे, वो भी आपके पास नहीं मरेंगे, और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट खाने के जस्ट जो वहाँ से टूट के एब्ज़ॉर्ब जज़ब होने चाहिए थे, वो भी नहीं होंगे। तो जब एप्पल साइडर विनेगर मोस्टली लोग लेते हैं, इन तीनों कामों में हेल्प होना शुरू हो जाती है। खानों की जो न्यूट्रिएंट एब्ज़ॉर्प्शन है, उनकी जो जज़ब होने की स्पीड है, वो बेहतर हो जाती है। इन्फेक्शन भी किल होना शुरू हो जाती है। मोरओवर मैंने अभी रिसेंटली प्रोबायोटिक्स पर एक वीडियो की थी। जो एप्पल साइडर विनेगर होता है, वो आपके पास प्रोबायोटिक भी होते हैं, आपकी आंतों की गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छे वाले बैक्टीरिया जो आपके पास खाना जज़ब करते हैं आंतों में, उसकी एब्ज़ॉर्प्शन को भी ज़्यादा करता है, ठीक है? अब आपके पास कुछ अल्सर के, गैस्ट्राइटिस के और एक डिज़ीज़ होती है ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम के, उसके पेशेंट्स को ये रास नहीं आता है, ठीक है? कुछ GERD के पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है, कुछ के लिए अच्छा नहीं होता। जिनके लिए अच्छा नहीं होता, उनको पता लग जाता है, क्योंकि लेने से उनके सिम्पटम्स एग्रवेट हो जाते हैं। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कौन से सप्लीमेंट लेने हैं, क्योंकि वो ये नहीं ले सकते हैं। कुछ GERD के पेशेंट्स जिनको ये रास नहीं आता, अगर उनको आर्थराइटिस भी है, तो उनके लिए भी मैंने छोटा-सा बोनस, छोटी सी एंड में टिप आपके पास रखी है। अब एप्पल साइडर विनेगर आपके पास उसमें एसिटिक एसिड होता है, ये अब मैं डॉक्टर बच्चों के लिए बता रही हूँ, और आम लोगों के लिए भी, आम जनता के नॉलेज के लिए भी। एसिटिक एसिड होता है, उसमें पेक्टिन होता है, उसमें मैलिक एसिड होता है।
ये उन टॉक्सिन्स को, उन जहरीले मादों को बॉडी से फ्लश आउट करता है, जो कि आपके पास आर्थराइटिस की इन्फ्लेमेशन, उसकी सोजिश के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सोजिश को करते हैं। मोरओवर इसमें आपके पास कैरोटीन्स, विटामिन ए की एक फॉर्म होती है, और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे केमिकल होते हैं जो बॉडी में ये इन्फ्लेमेशन और दर्द करने वाले केमिकल्स को कम करते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनको बॉडी से फ्लश आउट करते हैं। एप्पल साइडर विनेगर आपके लिवर को, जिगर को, आपकी गुर्दों को, इसको भी डिटॉक्स करता है। यहाँ तक कि आपके पास गाउट के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। गाउट जो आपके पास जोड़ों में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स उनके जमा होने से होता है, ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को भी तोड़ना शुरू कर देता है, और ये उनकी भी जिस्म से एक्सक्रीशन शुरू कर देता है। जो आपके जॉइंट्स होते हैं, जो जोड़ होता है, उनके ऊपर जो टिश्यू होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके नीचे जो सोजिश करने वाले केमिकल्स, मेटाबोलाइट्स इकट्ठे हो जाते हैं, उनको तोड़ के उनकी जिस्म से एक्सक्रीशन शुरू कर देता है। तो ये आर्थराइटिस के लिए आपके पास बहुत ज़बरदस्त है। याद रहे कि आप जब एप्पल साइडर विनेगर लेने जाएँ तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो ब्रांड हो उसके ऊपर मदर ज़रूर मेंशन्ड हो, MOTHER, माँ वाला मदर। मदर का मतलब होता है कि, और वो आपके पास रॉ, ऑर्गेनिक और अनफिल्टर्ड होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि इसमें आपके पास वो सारे गुड बैक्टीरिया स्ट्रैंड्स हैं जो प्रोबायोटिक्स वाला काम करेंगे। और आप इसके साथ एप्पल साइडर विनेगर के साथ हनी आपके पास बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल होता है, बहुत अच्छा एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, और इसकी वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो इसके साथ हनी को मिक्स करना आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, तो इसको आप बिल्कुल मिक्स कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी इसको, कि आपने इसको किस कंसिस्टेंसी से यूज़ करना है। आप इसको, जो मैं रेसिपी बताने लगी हूँ, 3 से 4 वीक्स आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप बेशक इसकी, अगर आप पहले थोड़ी डोज़ ले रहे हैं, बाद में कुछ लोग डोज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जिनको सिम्टम से रिलीफ मिल रही है वो इसकी डोज़ डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, और इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। 3-4 हफ्तों बाद आप एप्पल साइडर विनेगर को चेरी जूस में मिला के भी लेना शुरू कर सकते हैं, या कोकोनट वाटर में भी मिला के लेना शुरू कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से इसकी तासीर अच्छी हो जाती है। चेरी जूस में आपके पास एंथ्रोसायनिन्स होते हैं, जो इसका असर जो है ना, आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा कर देते हैं, बॉडी से मज़ीद सोजिश, मज़ीद इन्फ्लेमेशन वाले केमिकल्स को खारिज करते हैं आपके पास। और कोकोनट वाटर का क्योंकि pH अल्कलाइन होता है, तो इसका उसके साथ जो कॉम्बो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही सिनर्जिस्टिक होता है, बॉडी के pH को भी फ़ायदा पहुंचाता है आपके पास, और जो बाकी इसके फ़वायद हैं वो तो ये आपके पास करता ही है। अब आर्थराइटिस वालों के लिए मैं बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने 1 ग्लास हॉट वाटर का लेना है, कोसे का नहीं, नीम गर्म का नहीं, गर्म पानी का लेना है, ठीक है। 2 टेबलस्पून आपके पास एप्पल साइडर विनेगर होना चाहिए। जी हाँ, 2 टीस्पून नहीं, 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून आपके पास ग्रेटेड जिंजर, अदरक होनी चाहिए, ठीक है। 1 टेबलस्पून आपके पास ऑर्गेनिक हनी होना चाहिए, और 2 ग्रीन टी के आपके पास बैग्स होने चाहिए। ग्रीन टी में आपके पास बेतहाशा फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, केमिकल्स, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने वाले जुज़ होते हैं। आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए वैसे ही बहुत अच्छी है, तो सोचिए जब हम इस सबको मिला देंगे। अब 1 ग्लास गर्म पानी में सबसे पहले आपने 2 टेबलस्पून अदरक डालना है, ठीक है, और उसको वहाँ पे 5 से 6 मिनट रहने देना है। उसके बाद बहुत सिंपल है, दोनों ग्रीन टी के बैग्स जो हैं वो आपने उसमें रखने हैं, उसको अगेन 5 से 6 मिनट आपने डिप रखना है। उसके बाद अपनी एप्पल साइडर विनेगर की बॉटल लें, उसको अच्छी तरह शेक करें, जैसे हम किसी भी चीज़ की बॉटल को शेक करते हैं, ताकि उसके सेडिमेंट्स जो है वो बॉटम पे ना रह जाए, ठीक है। 2 टेबलस्पून आप लेंगे, आप इसमें डालेंगे, ठीक है। 1 टेबलस्पून आप शहद लेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ग्लास पर लिड को रखेंगे, और इसको 30 मिनट के लिए आप इसी तरह छोड़ देंगे। उसके बाद आप इसको पिएंगे, लेकिन आपने इसको स्ट्रॉ से पीना है। स्ट्रॉ से आपने इसको इसलिए पीना है क्योंकि इसमें एप्पल साइडर विनेगर में 5% एसिटिक एसिड सोल्यूशन होती है, और ये आपके जो दांतों का बाहर वाला सब्सटेंस है एनामल, इसको डैमेज कर सकती है। और इसको पीने के बाद आपने टूथब्रश जो है वो ज़रूर करना है। अब डिपेंडिंग ऑन, जिन लोगों को सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, दर्द के, सोजिश के, इन्फ्लेमेशन के, उसमें बहुत कारआमद है, वो दिन में इसको 3 बार ले सकते हैं। जिनको सिम्टम्स कम है वो 2, और वो इस तरह 1 बार भी ले सकते हैं, और इसको ऑल्टरनेटिवली 1 महीने तक आराम से ले सकते हैं। ये तो हो गई जी आपके पास एप्पल साइडर विनेगर आर्थराइटिस में कैसे यूज़ करना है। मैंने कहा था एंड में मैं बोनस बताऊंगी उन लोगों के लिए जिनको आर्थराइटिस भी है और जिनको गर्ड भी है और उनको एसी भी माफिक नहीं आता, तो उन, यानी एप्पल साइडर विनेगर, उन्होंने अपने गर्ड के लिए क्या करना है जी। आपके लिए जो बेस्ट सप्लीमेंट है, वैसे तो गर्ड पे मैंने एक और वीडियो भी बनाई है, उसको भी सुनिए। जिंक कार्नोसिन 50 मिलीग्राम, ये सप्लीमेंट आपको किसी भी अच्छी इंपोर्टेड सप्लीमेंट शॉप से मिल जाएगा। इसको आपने दिन में 3 बार लेना है, 1 महीने तक आपने इसको कंसिस्टेंटली लेना है। अल्सर के सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। और 1 महीने के बाद आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता कम करना है, और साथ आपने बाकी ट्रेस एलिमेंट्स, सप्लीमेंट्स जो हैं दूसरे लेना शुरू करने हैं, क्योंकि बॉडी में हम जब भी किसी एक एलिमेंट, यानी जैसे यहाँ पे हम सिर्फ जिंक से अपनी बॉडी को सप्लीमेंट कर रहे हैं, लेना शुरू करते हैं, तो ये बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है कि बॉडी में बाकी मिनरल्स का इम्बैलेंस हो जाता है। तो जब आप 1 महीने तक इसको ले लेंगे और आप उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू करेंगे, तो आपने बाकी ट्रेस एलिमेंट्स का सप्लीमेंट साथ कुछ दिनों तक, 10 से 15 दिनों तक रखना है। और दूसरी टिप अल्सर के पेशेंट्स के लिए है, व्हीट ग्रास जूस पिएं। क्लोरोफिल बहुत कारआमद है आपके पास अल्सर के पेशेंट्स में। दिन में रोज़ आप इसके 1 से 2 ग्लास लें, इसको
इसको एम्प्टी स्टमक लें, खाली मैदे में पानी के ग्लास से मिला के। ये थी जी आज की टिप। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है वो है जी मेरे पास नर्सिंग मदर्स के लिए, और मैं कब से करना चाह रही हूँ। और स्टे ट्यून्ड, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।